फ्रेंड्स, आई एम शिवराज आदित्य और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के सेशन में हम लोग इनडिटर्मिनेसी एंड स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर्स का पार्ट नंबर 16 देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज के पार्ट में जैसे कि हमने आपको पहले ही बता दिया था पार्ट नंबर 15 में 15 के एंड में कि हम लोग पार्ट 16 में क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे। स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी हमने पढ़ा है रिजिड जॉइंटेड मेंबर्स का, और वो भी स्पेसिफिकली जब कोई लोड नहीं है। अब लोड आएगा तो उसको कैसे डील करना है वो हम लोग आज के सेशन में देखेंगे, या आप बोल सकते हो आज के सेशन से हम लोग वो देखना स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए, तो सबसे पहले मैं पार्ट नंबर लिख देता हूं। दिस इज पार्ट नंबर 16। ठीक है, तो फ्रेम्स, बीम्स और मेंबर्स with loads। ठीक है, तो इस चीज को हमको ध्यान में रखना है। तो देखते हैं इसको कैसे हम लोग डील करते हैं। कि मैं एक नोट लिखवाना चाहता हूं, छोटा सा एक नोट। वो मैंने बताया भी था पार्ट 15 के एंड में, अगर किसी ने ध्यान दिया है तो। इफ there is vertical load on a structure, या आप बोल सकते हो ओनली वर्टिकल लोड अगर है, इफ देयर इज ओनली वर्टिकल लोड ऑन ए स्ट्रक्चर, देन there will be no horizontal reaction। horizontal reaction उसमें नहीं होना चाहिए। मतलब अगर मैं यहां पे ड्रॉ करूं, बोथ एंड फिक्स्ड, अगर एक मेंबर एक बीम है बेसिकली, ठीक है, तो इसमें कितने रिएक्शंस लगते हैं, तो यहां पे हो गया आर वाई, ये हो गया आर एक्स। ठीक है, इधर से दूं या इधर से, कहीं से भी आप दे सकते हो, है ना, लाइक ऐसे दे सकते हो, एम जेड। ठीक है, तो कहीं से भी दे सकते हो, मतलब इतना कुछ खास मैटर नहीं करता। इधर से दे सकते हो आप एम जेड, ये दोनों आर एक्स, ये दोनों एम जेड, और ये दोनों आर वाई अलग अलग है। ठीक है, तो 6 रिएक्शंस आएंगे। ठीक है, यहाँ पे 6 रिएक्शंस आएंगे। तो अगर मैं DSE की बात करूं, DSE की, तो 6 - 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशंस 3 आएगा। और अगर मैं DSI की बात करूं तो DSI कितना आएगा, 3C - RR होता है। ठीक है, तो 0 - 0, तो फाइनल अगर मैं DS निकालूं तो दोनों को ऐड कर दूंगा, तो कितना आएगा आंसर, 3 आएगा। 3 आएगा। अब अगर मैं इसी चीज को लोडिंग के साथ करूं, अगर मैं अभी इसी चीज को लोडिंग के साथ करूं तो ये चीज कैसे बनेगा। मान लो जरूरी नहीं कि मिडिल में ही आएगा, मैंने यहां पे दिया, तो अभी ऐसा हो रहा है, तो ये कितना होगा, आर वाई, है ना, ये एम जेड। ठीक है, एम जेड आर वाई। अब यहां पे आर एक्स देने का कुछ मीनिंग ही नहीं है, क्योंकि अगर वर्टिकल लोड आ रहा है देन हॉराइजेंटल रिएक्शंस वैसे भी डेवलप नहीं होगा। हम लोग उस बीम को हॉराइजेंटली डिफॉर्म, किसी भी तरह का डिफॉर्मेशन हो, ठीक है, डिफॉर्म करने के लिए हम लोग उसको मजबूर कर ही नहीं रहे, है ना, कर ही नहीं रहे हम लोग ये सब। तो यहां पे अगर मैं DSE निकालूं तो कितना आएगा, 4 हो गया, है ना, 4 हो गया, -3 नहीं होगा, 2 होगा। अब ये क्यों, क्योंकि अगर मैं हॉरिजॉन्टल रिएक्शन नहीं ले रहा तो सिग्मा fx = 0 इज ऑफ नो यूज। इसका भी कोई यूज नहीं है ना, इसका भी कोई यूज नहीं है। ओके, ये क्या होगा, ये तो वही
तो ये तो 0 ही है। तो ds क्या आ रहा है यहाँ पे, ds यहाँ पे 2 आ रहा है। ठीक है, तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ds हमेशा कम आएगा, है ना, आई मीन जब लोडिंग है तो कम आएगा, जब लोड नहीं है तो ज़्यादा आएगा, या दोनों हमेशा डिफरेंट होगा, सेम भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे एग्जांपल्स भी देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट चीज समझते हैं कि अगर यहाँ पे इंक्लाइन लोडिंग होता, है ना, अगर लोडिंग यहाँ पे इंक्लाइन हुआ रहता, अगर यहाँ पे ऐसा लोडिंग रहता, तो अगर इंक्लाइन लोडिंग होता तो मतलब इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता और इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट भी होता। तो यहाँ पे आर एक्स आर वाई भी आता। ठीक है, या तो आप इसको ए एक्स पकड़ लो या ए सफिक्स एक्स पकड़ लो, ए सफिक्स वाई पकड़ लो। ठीक है, फिर कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पे भी सर ने आर एक्स लिखा है, वहाँ पे भी लिखा है। तो आर वाई, ये दोनों आर वाई सेम नहीं है, हाँ मैं पहले ही बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे आर एक्स होता, ठीक है, यहाँ पे ये एम जेड होता, यहाँ पे ये एम जेड होता, ये कितना होता, ये आर एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे हमको तीनों के तीनों रिएक्शंस यानी टोटल 6 रिएक्शंस मुझे लेने पड़ेंगे, क्योंकि ये इंक्लाइंड है, ये प्योर वर्टिकल नहीं है या प्योर हॉरिजॉन्टल नहीं है। ओके, तो यहाँ पे मैं एक इंपॉर्टेंट नोट लिखता हूँ। इंपॉर्टेंट नोट ये है कि the loading in the structure, in a structure or member or beam or frame, कुछ भी हो, will decides the number and type of reactions as well as the number of equilibrium, the number and type, यहाँ पे भी number and type लिख सकते हो, number and type of equilibrium equations। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे जैसे कि अगर मैं एक छोटा सा एक क्वेश्चन अगर मैं लूँ कि यहाँ पे फिक्स्ड एंड है, यहाँ पे भी फिक्स्ड एंड है, यहाँ पे रोलर सपोर्ट है, रोलर सपोर्ट को ऐसे भी ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास 2 फोर्सेस है। ठीक है, तो अगर मैं आपको DSE निकालने बोलूँ तो क्या आएगा DSE? तो यहाँ पे आएगा RX, यहाँ पे आएगा RY, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ यार, RY लिखा मैंने, RX नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा RY, और ये MZ, ये MZ। ठीक है, ये MZ हो गए। ओके, 2 फोर्सेस, हाँ चलो ले सकते हो, कुछ इशू नहीं है ना। और यहाँ पे आएगा एक दूसरा RY। ठीक है, तो टोटल 5 फोर्सेस हो गए, और यहाँ पे 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन में तो 2, और DSI तो वही पुराना वाला 3C माइनस RR, तो ये होगा 0। तो DS कितना आ रहा है? DS आ रहा है 2 + 0 = 2। अब इसी चीज को अगर मैं बिना लोडिंग के लिया होता तो, अगर इसी चीज को मैंने बिना लोडिंग के लिया होता तो क्या बनता? ठीक है, यहाँ पे 3 आता, RX, RY, MZ। मैं बार बार नीचे वाले को RX बोल देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे होता MZ, RX, RY, है ना, इधर और एक RY ले लो। तो अब DSE क्या होता? देखो यहाँ पे टोटल 7 आ रहा है, 1 2 3 1 2 3 और एक यहाँ पे, और इक्विलिब्रियम इक्वेशन को आपको 3 काउंट, सॉरी यहाँ पे एक गलती किया ना हमने,
इक्विलिब्रियम इक्वेशन हमने कितना काउंट किया यहाँ पे, 2 काउंट करना है ना, यहाँ पे 2 काउंट करना पड़ेगा हमको, क्योंकि सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 तो हम लोग ले ही नहीं रहे, तो 2 ले रहे हैं, तो 3 आएगा, तो आंसर 3 आएगा। ओके, यहाँ पे कितना, यहाँ पे 3 ही काउंट करना पड़ेगा, तो 4 आएगा। ओके, और डी एस आई आएगा 3c माइनस आर आर, ये तो 0 होगा, ठीक है, तो डी एस आएगा 4, ठीक है। तो यहाँ पे भी जैसे अलग अलग आया आपको दिख रहा होगा। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे और भी इसके कुछ कंसेप्ट्स को समझेंगे और भी इस पे कुछ हम लोग क्वेश्चंस अच्छे वाले क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लग रहा है सेशन, ठीक है, पसंद आ रहा है, तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना ज़रूर मत भूलना, सो दैट आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। ओके, सो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी हार्ड एंड स्टडी वेल, बाय बाय।